आज जो विधानसभा के अंदर जिस प्रकार से अभिभाषण, मैं ये कहना चाहूंगा कि अभिभाषण नहीं है, ये झूठ का पुलिंदा है और जिसका वाचन महामहिम से इन लोगों ने आज यहाँ पे करवाया है। आप देखिए, जो बातें इसके अंदर कही गई कहीं धरातल पे नहीं नजर आ रही थी। जहाँ किसान की बात कर रहे थे और ये कह रहे थे कि हमने किसानों को खाद और डीएपी दिया है, वहीं किरोड़ी लाल जी मुस्कुरा रहे थे कि कहां दिया आपने, वो तो सारा फर्जी था, खुद मैंने पकड़ा है। किसान को नहीं मिल पाया। ब्लैक में 800 रुपए में डीएपी उस तक पहुंचा है। 2027 के अंदर किसान को दिन के अंदर बिजली देने की बात कर रहे थे, लेकिन किसान को बिजली नहीं मिल रही, उसकी कोई बात नहीं की। जब इन्होंने कहा कि हम पेंशन जो है उसका भुगतान कर रहे हैं, तो सदस्यों ने बताया कि 5-5, 6-6 महीनों से दिव्यांगजनों की, बुजुर्गों की, विधवा बहनों की पेंशन नहीं आ रही है। ये हालत इस सरकार की है। ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे की बात करी तो पहले बजट की घोषणा है, 2 साल निकल चुकी है, एक सीढ़ी नहीं चले, एक कदम भी नहीं चले उसके ऊपर। यमुना जल समझौते की बात कर रहे हैं कि झुंझुनू, सीकर, चूरू के अंदर हम यमुना समझौते का पानी लेके आएंगे। 1 इंच भी या 1 रुपया भी कोई बजट खर्च नहीं हुआ है। ईआरसीपी की बात कर रहे थे, एक शब्द आज नहीं बोला है। इंदिरा गांधी नहर की बात कर रहे थे, पहले से कम जो है बजट खर्च हो रहा है और पूरे साल किसान धरने पे बैठे रहे। किसानों के जो फसल है उसको समर्थन मूल्य पे खरीद करने की बात कही, जो कि एकदम मिथ्या है। चारों तरफ डिमांड है समर्थन मूल्य पे खरीद करने की, लेकिन सरकार ने खरीद नहीं की। इसी प्रकार से आप बात करें कानून व्यवस्था की, कानून व्यवस्था के जो हालात हैं, यहां तो आज ये पढ़वाया गया, वाचन कराया गया कि हम तो आत्मरक्षा की ट्रेनिंग दे रहे हैं। भाई कौन सी ट्रेनिंग है? क्या हालात हो चुके राजस्थान के। लखपति दीदी के लिए भी मैं जरा करेक्ट करूंगा, मेरे को तो ऐसा सुना है कि 270 करोड़ रुपए का ऋण दिया है। अब 270 करोड़ में कितने लाख होते हैं ये तो जरा इनसे पूछ लेना। और 39,000 लखपति दीदी ने बनाई है, तो अगर उस रेशो में इनको देखोगे तो कितने रुपए में लखपति बनता है। तो ये नया फंडा जो है वो यहाँ इस बीजेपी सरकार के पास ही है, ये मैं कहना चाहूंगा। तो पूरा जो अभिभाषण था ये एकदम झूठ का पुलिंदा है। जो पिछले बजट के अंदर घोषणाएं की गई थी वो पूरी नहीं हुई, उसके बावजूद जो है अब नया सत्र आ गया है। अब आप देखेंगे कि कितना यहाँ बजट में जनता से वादा किया था, कितना इनका एक्सपेंस किया इन लोगों ने, वो सारी चीजें अब जनता के सामने आएगी। तो ये सरकार जो है एकदम फेल हो चुकी है और जो आज भी जो आंकड़े यहाँ पे पेश किए हैं वो गुमराह करने वाले आंकड़े थे, ये मैं कहना चाहूँ। आज आपने सीधे आप मार्च करते हुए यहाँ पर आए, वो किस लिए आपको पता? देखिए, हमने ये प्रोटेस्ट इसलिए निकाला है कि आज इस देश के गरीब व्यक्ति के पास काम का अधिकार था, वो काम का अधिकार, वो एक्ट अब खत्म कर दिया गया है। ये जो जनता को गुमराह काम करने का जो काम कर रहे हैं, अब वीबी गिराम जी जो योजना लेके आए हैं, वो जो योजना है वो स्कीम है, वो एक्ट नहीं है। एक्ट पहले था, उसको अब खत्म कर दिया गया है। पहले पूरा पैसा मजदूरों का 100% पैसा भारत सरकार देती थी, योजना का 90% पैसा भारत सरकार देती थी, लेकिन अब उसके अंदर 60-40 का रेशो कर दिया है। मैं पूछता हूं इस सरकार से, क्या ये लोग 40% हिस्सेदारी देने के लिए तैयार हैं क्या? इनके पास संसाधन है क्या? पहले ही हर एक राजस्थानी को 1 लाख के कर्जे में इन लोगों ने डुबो दिया है, तो आगे ये मनरेगा को चला पाएंगे क्या? ये नहीं चला पाएंगे। ये सिर्फ और सिर्फ लोगों को गुमराह करेंगे। काम मांगने वालों को काम नहीं दिया जाएगा। पहले काम जो है गांव के आधार पे किया जाता था,
अब भारत सरकार तय करेगी, दिल्ली में बैठे हुए लोग तय करेंगे कि किसको क्या रोजगार देना है। मेट और रोजगार सहायक इनको तो हटा ही दिया जाएगा, इनकी पोस्ट ही खत्म कर दी जाएगी और यहाँ की जो मनरेगा की जो लेबर है उसको ठेकेदारों को दे दिया जाएगा। ठेकेदारों के थ्रू काम होंगे और जो मजदूर का जो हक था वो खत्म हो जाएगा। उसको 12 महीना में कभी भी वो काम ले सकता था, अब 2 महीने की बंदिश रहेगी कि वो 2 महीने तो उसको काम ही नहीं मिलेगा। अब आप देखिए अपना राजस्थान का जो एरिया है, कई इलाकों के अंदर खेती होती नहीं या कोई दूसरा बिजनेस ही नहीं है, दूसरा काम ही नहीं है, वो लोग कहाँ जाएंगे। और राजस्थान की बात क्यों करते हो, हिंदुस्तान के हर एक स्टेट की अपनी एक परिस्थिति है, वो उन परिस्थितियों के अंदर कैसे जीवन यापन करेंगे लोग, इस और इन लोगों का ध्यान नहीं है। तो ये मैं कहना चाहूंगा ये बड़ा गंभीर इश्यू है, इसके लिए हमने आज जो है मार्च निकाला है और मैं समझता हूँ इस सरकार को सद्बुद्धि आएगी, क्योंकि अभी इन्होंने इसको मुद्दे को ठंडा करने के लिए 6 महीने के लिए इसको बढ़ा दिया है कि हम 6 महीने बाद जो है बीबी राम जी को लागू करेंगे, लेकिन आज ये नहीं कह रहे हैं कि हम इस स्कीम को ही बंद करेंगे और मनरेगा को जारी रखेंगे। ये सिर्फ गुमराह करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है, बात कहना चाहूँ। देखिए ऐसी सरकार, जिस सरकार का काम होता है जनता को सुविधाएं देना, ग्राम पंचायतें, पंचायत समिति, जिला परिषद, जिले, तहसील, उपखंड, ये जो बनते हैं जनता की सुविधा के लिए बनते हैं कि लोगों को सुविधा हो, किराया भाड़ा समय ज्यादा नहीं लगे लोगों को, इसकी बचत हो, इसके आधार पे इनका परिसीमन किया जाता है। इन लोगों ने गलत परिसीमन किया है और यही नहीं, जो पंचायत समिति और जिला परिषद के जो वार्ड बने, नगर निकायों के जो वार्ड बने, उनके अंदर भी गुमराह करते हुए, नियम तोड़ते हुए लोग कोर्ट के अंदर गए हैं, लेकिन जल चुनाव का हवाला देके उनको कोर्ट से भी राहत नहीं मिल रही है, क्योंकि एक एक पंचायत के अंदर 10-10 किलोमीटर तक के एरिया को लगा दिया गया है, बीच में दूसरी पंचायत आती है, उसके बाद उनकी पंचायत आ रही है। तो ये जो इस प्रकार का जो धोखा किया जा रहा है, जैसे आपने देखा होगा बाड़मेर का हिस्सा बालोतरा में गुडा मनाली और धोरीमन्ना को लगा दिया गया, वो पहले 70 किलोमीटर थे, अब 170 किलोमीटर उनको दूर भेज दिया है। तो इस प्रकार के जो फैसले ये लोग कर रहे हैं ये गलत है, ये फैसले जनता के हित में होने चाहिए, न कि राजनीतिक द्वेषता निकालने के लिए।